वो लिपि और उसमें लिखी हुई है बात, यहां पर लिखी हुई है। अगर आप इसको समझ पा रहे हैं और स्पष्ट समझ पा रहे हैं इसके अर्थ समेत तो बताइएगा। राघव हमें समझ में आ रहा है और शायद महादेव लिखा हुआ है और श्रीहरि लिखा हुआ है, ऐसा यहां पर मौजूद जो हमारे एक्सपर्ट हैं उन्होंने इसको इंटरप्रेट किया है। लेकिन अब मैं आपको आगे लिए चल रहा हूं, आगे ले चलता हूं और आपको दिखाता हूं वो मूर्ति जो यहां से मिली। आप जानते हैं कि इस्लाम में बुत परस्ती गुनाह है, बुत को माना जाना, बुत को पूजा जाना गुनाह है। लेकिन यहां पर क्या हुआ है, यहां पर अंदर से जो फोटोग्राफ लिया गया है उस फोटोग्राफ में जो मूर्ति नजर आ रही है वो निश्चित रूप से या तो लक्ष्मी विष्णु की मूर्ति है या उमा महेश्वर की मूर्ति है। ये देखिए आप, बहुत क्लियर कट। और जैसा काशी के इतिहास में और यहाँ की संस्कृति में उमा और महेश्वर, क्योंकि आप जानते हैं सती के पार्वती बनने की जो पूरी यात्रा है वो यहाँ की तपस्या से है, तो क्योंकि यहाँ यही कहा जाता है नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, तो क्योंकि पार्वती और उनके पति महादेव की महत्ता यहाँ पर है तो ये निश्चित रूप से उमा और महेश्वर की मूर्ति है। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं भी है, अगर ये भी कहा जाए कि ये मूर्ति उनकी नहीं है, तो निश्चित रूप से बुत तो है। अगर ये बुत है तो मस्जिद के अंदर तो नहीं हो सकता, क्योंकि बुत परस्ती मंदिर के अंदर नहीं हो सकती, तो फिर यहाँ पर ये मूर्तियां क्या कर। अली कादरी साहब, इस पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए सर, आपने जो वहाँ के सर्वे की रिपोर्ट्स जो है आप अपने चैनल पर सार्वजनिक कर रहे हैं, सब भी देश देख रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी कही जा रही है कि ये ज्ञानव्यापी का जो मसला था, इसको जो है अकबर ने दीन इलाही के हिसाब से एक मस्जिद तामीर की थी। ये भी बात इस बीच आई है यहाँ पर। लेकिन मैं आपको बारहा एक ही बात कहूँगा कि अभी कोर्ट में मैटर है और कोर्ट जब तक ये कोई चीज़ डिसाइड नहीं करेगा, हम उसके ऊपर किसी किस्म की भी अपने विचार को जाहिर करना या उसके ऊपर कोई फैसला सुनाना बहुत जल्दबाजी होगी। अब क्योंकि हमारे साथ एडवोकेट महोदय भी हैं और वो जानते हैं कानून की बारीकियों को, मैं अश्विनी दुबे जी के पास जाना चाहता हूं। अश्विनी दुबे जी, हमने देखा अली कादरी साहब कह रहे हैं वो जो दिख रहा है वो आपके सामने, लेकिन हम इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, आपकी राय। देखिए दिनेश भाई, ये तो जब पहली बार सर्वे हुआ, जिस सर्वे के बाद मैटर सुप्रीम कोर्ट तक ट्रेवल किया और जहां से शिवलिंग को प्रोटेक्ट किया गया, वजू वाली जगह को प्रोटेक्ट किया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने वापस मैटर वहां डिस्ट्रिक्ट जज के पास भेजा कि आप मेंटेनेबिलिटी पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर दिखाइए, तो वो तो ऑलरेडी जग जाहिर है, वो तो वैसे भी वो रिकॉर्ड का पार्ट है, तो उस पर डिस्कशन में यहाँ कोई डिस्कशन है। हाँ, कोर्ट क्या सोचती है, कोर्ट का क्या जजमेंट होगा, कोर्ट क्या ऑर्डर पास करेगी, वो निश्चित तौर पर हमें सोच समझ पर उसमें बोलना चाहिए। बाकी जो चीजें रिकॉर्ड की पार्ट है वो तो सार्वजनिक है, उस पर तो कहीं डिस्कशन में कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है ये रिकॉर्ड का पार्ट है, ये सार्वजनिक है, ये पब्लिक डोमेन में है, इस पर चर्चा करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हम ये भी जानते हैं कि इस देश के हर एक नागरिक का कोर्ट पर भरोसा और अकीदा है और हम कोर्ट की कही हुई बात ही मानते हैं। लेकिन साध्वी प्रज्ञा जी, ये जो दिखाई दे रहा है ये तो सामने है, बुत परस्ती इस्लाम में ये गुनाह है और यहां अंदर बुत है, ये मस्जिद तो नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दिनेश जी, मस्जिद कैसे हो सकती है। देखिए, सबसे पहले अगर हम इतिहास की बात करते हैं और उसके बाद मैं आपके इस क्वेश्चन का भी आंसर दूंगी। 1664 में नागा साधुओं ने औरंगजेब को बुरी तरह से पछाड़ा था, जिसका बदला लेने के लिए वो 1669 में आया था और फिर उसने ध्वस्त कर दिया हमारी मंदिर को। अब जो आपने एक प्रश्न किया बुत परस्ती की बात, आप देखिए ज्ञानवापी संस्कृत शब्द है और काशी पूरे विश्व की प्राचीनतम नगरी है। स्वयंभू भगवान शिव ने वहां प्रकट होकर मां पार्वती को ज्ञान दिया था। वापी यानी कुआं, उसके बगल में ज्ञान दिया था बैठाकर, तो ज्ञानवापी संस्कृत शब्द है। अब इनको ये समझना चाहिए कि सबसे पहले पूरे विश्व में एक भी ऐसी कोई मॉस्क, कोई मस्जिद दिखा दीजिए जिसका नाम संस्कृत में हो, पहला। दूसरा, डिस्प्यूटेड लैंड पर नहीं कर सकते हैं ये कोई भी अपनी नमाज अदा। तीसरा, वक्फ की प्रॉपर्टी ही नहीं है वो लैंड। आप मुझे बताइए, जो लैंड वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है तो उस पे कैसे कर सकते हैं। चौथा, 1992 तक वहां पर पूजा होती आई थी मां गौरी श्रृंगार की, साल में एक बार। आपसे एक बात जानना चाहता हूं जी, ये बात तो आप कह रही हैं सबको, ज्यादातर लोगों को पता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अभी अली कादरी साहब ने कहा कि किसी भी जगह का कोई धर्म स्थल को तोड़कर अगर वहां मस्जिद बनाई जाएगी तो वो मस्जिद बनाया जाना गलत है और ऐसा करने वाला इस्लाम का सही मानने वाला नहीं है। तो वो लोग कौन थे जो इस्लाम के नाम पर ये करते चले गए? आप देखिए ना, ये तो अली कादरी साहब को सोचना चाहिए। जब ये यहाँ पर बैठकर बोल रहे हैं तो समझिए कि औरंगजेब ने काम किया। औरंगजेब क्या इनका रिप्रेजेंटेटिव है? नहीं है। मुझे लगता है कि आप मानेंगे इस बात को, औरंगजेब इनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं है।